अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम आपको लेकर चलते हैं लाहौर के एक निहायत शानदार और तारीखी मकाम पर, जहां हमारी पाक फौज की कुर्बानियां, बहादुरी और अजीम तारीख महफूज है। जी हाँ, हम मौजूद हैं आर्मी म्यूजियम लाहौर में। ये म्यूजियम 2017 में आवाम के लिए खोला गया और यहाँ पाकिस्तान आर्मी की 1947 से लेकर आज तक की शानदार दास्तानें महफूज हैं। इस म्यूजियम का मकसद है कि नई नस्ल को ये बताया जाए कि हमारी आज़ादी और अमन किस तरह शानदार कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुआ है। नाजरीन, पाक आर्मी म्यूजियम लाहौर में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ हम एक स्कूल ट्रिप के साथ आए हैं ताकि नई आने वाली नस्ल को पाकिस्तान की बहादुरी के बारे में आगाही हासिल हो और उनमें वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। ये म्यूजियम 2017 में आवाम के लिए खोला गया और यहाँ पाकिस्तान आर्मी की 1947 से लेकर आज तक की शानदार दास्तानें महफूज हैं। इस म्यूजियम का मकसद है कि नई नस्ल को ये बताया जाए कि हमारी आज़ादी और अमन किस तरह बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा है। नाज़रीन, जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, दीवारों पर पाकिस्तान बनने से लेकर मौजूदा दौर तक जितने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनकी तस्वीरें आवेज़ा हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको बरतानिया के किए गए मज़ालिम भी नज़र आएंगे। ये वो जगह है जहाँ लॉर्ड माउंटबेटन के सामने क़ायद-ए-आज़म ने तारीखी तकरीर की। आज़ादी का सूरज तलू हुआ, मगर इसकी रोशनी लाखों मुसलमानों के खून से जली। घर, बाजार, बस्तियां सब छोड़कर काफिले निकले, कोई पैदल, कोई ट्रेन में, लेकिन रास्ते मौत से भरे थे। ट्रेनें लाशों से भरी थी। वापस आए, माएँ बच्चों को गोद में लिए रोएं, बाप अपने खानदान की हिफाजत करते करते शहीद हो गए। ये कुर्बानियां थी जिन्होंने पाकिस्तान का परचम सरसब्ज किया। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ये मुल्क आसानी से नहीं मिला हमें। म्यूजियम की गैलरी में 1965 और 71 की जंगों की कहानियां महफूज हैं। ये सिर्फ जंगी सामान नहीं बल्कि कुर्बानियों और बहादुरी की जिंदा तस्वीर है। 1965 में जब दुश्मन लाहौर के दरवाजे पर आया तो पाक फौज के शेर दिल जवान और अवाम सी सप्लाई दीवार बन गई। 1971 की जंग ने दुख और कुर्बानी की नई दास्तान रकम की, मगर पाकिस्तानी कौम का हौसला ना झुका ना बिखरा। ये गैलरी बताती है कि पाकिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये शहीदों का लहू, अवाम का अज़्म और फौज की जुर्रत का निशान है। सबसे ऊंचा और सरतरीन मार्ग के तूफान उनकी दर्जा हरारत फौज जैसी खामोशी, मगर पाकिस्तान फौज के शेर दिल सिपाही आज भी वहाँ डटे हैं। ये ग्लेशियर हमें पेशावर वो दिन जब मासूम चिरागों को बुझा दिया गया, स्कूल की गूंजती हंसी एक लम्हे में खामोशी और मातम में बदल गई। नाजरीन, आज का ये सफ़र एक तफरीही ट्रिप नहीं था, ये एक सबक आमूज और दिल को झंझोड़ देने वाला तजर्बा था। पाकिस्तान आर्मी म्यूजियम के दरो दीवार पर वो तारीख रकम है जो हमें ये सिखाती है कि आज़ादी और सुकून की ये फिजाएं हमें कितनी भारी कुर्बानियों के बाद मिली हैं। हमने देखा 1947 की हिजरत की तस्वीर, जब लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान आए। वो काफिले, वो दुख और फिर वो उम्मीद कि यह वतन एक दिन तरक्की और खुशहाली की नई मिसाल कायम करेगा। फिर हमने 1965 की जंग की गैलरी देखी, जब दुश्मन लाहौर के दरवाजे पर था, मगर पाकिस्तान फौज और अवाम एक दीवार बन गए। तोपें, टैंक और शोहदा की यादगारें आज भी बताती हैं कि इस कौम ने कभी हार नहीं मानी। 1971 की जंग के कोने ने हमें दुख और कुर्बानी की एक और कहानी सुनाई। एक मुश्किल वक्त, मगर इस मुश्किल ने हमें ये सिखाया कि पाकिस्तान की हिफाजत हर हाल में हमारा फर्ज ऐन है। जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर हमारे जवान के सामने करते हैं। सांस लेना भी मुश्किल, मगर जज्बा ईमान से जवान और अपने वतन का सम्मान और फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वो कमरा जिसमें हमारे सौगात उन्होंने अपनी जानें देकर मुल्क में अमन कायम किया। स्कूल के बच्चे, टीचर, आम शहरियों और फौजी जवानों ने एक होकर बताया। ये म्यूजियम हमें बताता है सिर्फ हथियार नहीं रखती, बल्कि एक अहद, एक कुर्बानी और एक ईमान रखती है। ये ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान आर्मी म्यूजियम का ये हिस्सा अपनी शान शौकत मैदान जंग से कम नहीं।
सामने खड़े बड़े बड़े जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर और टैंक की खामोशी में भी पाकिस्तानी फौज की बहादुरी का हिस्सा सुनाते हैं। ये जहाज कभी दुश्मन के दिलों पर खौफ की अलामत नहीं थे। ये टैंक मैदान जंग में एक दीवार बनकर खड़े हुए थे और आज ये सब यहाँ इसलिए रखे गए हैं कि नई नस्ल हमारे बच्चे को करीब से देख सकें और जान सकें कि इनके मुल्क की हिफाजत किस शान और ताकत से की जाती है। बच्चों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। कोई टैंक पर चढ़कर तस्वीर बना रहा था, जहाज के ऊपर साथ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, जैसे ये सब उनकी दुनिया का सबसे बड़ा है। वो लम्हे सिर्फ तस्वीर नहीं थे, बल्कि वक्त था कि ये सब कुछ हमारी अपनी खोज का है। वालिदैन और असातिज़ा भी ये मुनासिब देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये तजर्बा बच्चों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। आज ये खेल कूद लग रहा है, कल यही बच्चे बड़े होकर पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ बनेंगे, अपने शोबे में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। म्यूज़ियम का ये बैरूनी हिस्सा हमें एक अहम सबक देता है। ताकत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन की हिफाजत के लिए होती है। ये जहाज़ और टैंक हमें बताते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीं हमेशा महफूज रहेगी, क्योंकि इसकी निगरानी पाक फौज के शेर के जवान करते हैं। जब बच्चे इन मशीनों पर चढ़कर किनारे लगा रहे हैं तो दिल से एक ही सदा काम हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज हम सब ये अहद करें कि हम पाकिस्तान के अच्छी शहरी बनेंगे। हम पढ़ाई में मेहनत करेंगे, अपने वालिदैन और असातिज़ा की इज़्ज़त करेंगे और अपने मुल्क के लिए हमेशा नेक नीति और मोहब्बत से काम करेंगे। पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम का ये सफ़र एक यादगार तजर्बा है। यहाँ से निकलते वक्त दिल में एक ही सदा निकलती है कि ये वतन हमारे शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है और इसकी हिफाजत हम सब का अव्वलीन फ़र्ज़ है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।